नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन IAS PCS में आपका स्वागत है। आप जानते हैं लूसेंट हम कर रहे थे और इसी सिलसिले में ये आपका दूसरा अध्याय है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, यानी पादप जगत का वर्गीकरण को देखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें आपके 120 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, सबको करेंगे और ये भी देखेंगे कहाँ पे आया हुआ है। बाकी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गए हुए। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा गया है? एंगर को कहा गया है, अरस्तु को, लीनियस को या फिर थियोफेस्टस को कहा गया है। तो वर्गीकी का पिता किसे कहा गया है? तो कहा गया है लीनियस को कहा गया है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपका सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका साइंस से संबंधित क्वेश्चन या सिलेबस में दिया हुआ है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो। ठीक है, एनीवे चलते हैं। द्विनाम प्रतीक का प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो द्विनाम प्रतीक के जो प्रतिपादक है वो कौन है? लीनियस ही है। ठीक है, लीनियस ही है। वर्गीकी के पिता भी लीनियस है और द्विनाम प्रतीक के भी प्रतिपादक भी लीनियस ही है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? वर्गीकी का प्राकृतिक जो सिस्टम है वो किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? भारतीय ने, जर्मनी ने, स्वीडन या फिर ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था? ठीक है, तो ये क्या था? स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ये आपका एसएससी 2015 में आ भी चुका है। पुष्पी पादपों को रखा गया है कहाँ पे? क्रिप्टोगैप्स में, फेरेना गैप्स में या फिर बायोफाइट्स में या फिर टेराफाइट्स में रखा गया है। ठीक है, तो पुष्पी पादप हैं उनको कहाँ रखा जाता है? तो उनको फैन रो गैस में रखा जाता है। थोड़ा आवाज़ आपको अभी भी सही नहीं लग रही होगी क्योंकि अभी कोल्ड एंड फीवर था और उस वजह से आपको आवाज़ में थोड़ा भारीपन लग रहा होगा। एनीवे मेहनत कीजिए, बस 1-2 दिन की और बात है, उसके बाद आपका सही हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद यही है। बाकी देखते हैं। आयुषिंगी पादपों को कहाँ रखा जाता है? तो इनको रखा जाता है क्रिप्टोगैम्स में रखा जाता है। ठीक है, वर्गीकरण का आधार ये इकाई क्या होती है? जीन्स होती है, फैमिली होती है या फिर स्पीसीज होती है या फिर ऑर्डर होता है। ठीक है, जो वर्गीकरण का आधारी इकाई है वो क्या होता है? तो वो होता है स्पीसीज होता है, यानी कि उसकी जो स्पीसीज है वो होती है, यानी कि जाति। हाइड्रोफाइटस होता है किसमें? समुद्र में होता है क्या? समुद्री जीव में। जलीय पौधों में देखने को मिलता है क्या? पादप रोग में मिलता होता है या फिर जड़ विहीन पौधे में होता है क्या? हाइड्रोफाइटस। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलता है? ये दिखता है आपका जलीय पौधों में दिखता है। ठीक है, द्विनाम प्रतीक का अप्रिय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके क्या बताते हैं? क्या उनके वंश और जाति बताते हैं या फिर जाति और किस्म बताते हैं या फिर कुल या फिर वंश को बताते हैं या फिर गण तथा कुल को बताते हैं? ठीक है, जो द्विनाम प्रतीक से जो क्या होता है कि पौधों के जो 2 शब्द लिखना है वो उसमें से क्या बताते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो वो बताते हैं पौधों की वंश और जाति को बताते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, मान लीजिए कोई पौधा है, इस पर बीज बन गया लेकिन उस पर पुष्प नहीं लगा। ठीक है, इसमें जो कद्दू है उसमें आप देखा होगा अधिकतर पौधों में बीज लग जाते हैं लेकिन वो मतलब पुष्प नहीं लगते हैं। ठीक है, पुष्प नहीं लगते हैं, बीज बन जाता है, पुष्प नहीं लगते हैं। ऐसा कई बार बहुत देखने को मिला होगा। तो उनको एक्चुअली में कहा जाता है अनावर्त बीजी। ठीक है, क्या कहते हैं? अनावर्त बीजी कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने किया था? ठीक है, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं ल्यूनहोक ने किया था और ये BPSC 2014 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, जीवाणु से संबंधित ये नीचे कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं क्या? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं क्या? जी नहीं। सभी जीवाणु विषरोधी होते हैं? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अधिकांश जीवाणु विषरोधी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। सभी जीवाणु स्वपोषी, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण होते हैं। आप कॉमन सेंस से सोचिए, कुछ नहीं आता। ठीक है, सभी का मतलब क्या होता है? ऑल। ठीक है, तो क्या सभी जो जीवाणु के स्वपोषी होते हैं? कोई और भी हो सकता है। विविध पोषी, क्या पता ये दोनों थोड़े थोड़े मात्रा में हो, तो ये आपका वैसे ही गलत हो जाता है। सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण जरूरी नहीं है, सभी थोड़ी करते हैं। हमने रिसर्च थोड़ी की है, रिसर्च तो हमने की नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं सभी करते हो, अगर एक भी करता होगा तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपका एग्जैक्ट राइट आंसर यही बन रहा है, अधिकांश जीवाणु विषपोषी विविध पोषी होते हैं किंतु जो कुछ होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ये एकदम जनरिक स्टेटमेंट हो
और क्वेश्चन के लिए अच्छा भी है। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि जीवाणु को पौधा किस लिए माना गया है? जीवाणुओं को पौधा किस लिए माना गया है? ये गति नहीं कर सकते हैं, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा खंडन किए जा सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो ये जीवाणु को पौधा माना गया है, क्यों माना गया है? क्योंकि ये इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। मैं आंसर भी ऐसे मार्क करता रहूँगा ताकि आपको जब PDF मिले तो आप उसके लिए दिक्कत ना हो। एनीवे, जीवाणु कोशिका में नहीं होता है। क्या जीवाणु कोशिका में नहीं होता है? क्या नहीं होता है? क्या कोशिका भित्ति नहीं होता है? क्या जीव द्रव्य कला नहीं होता है? या फिर सूत्र कणिका नहीं होता है? या फिर राइबोसोम नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? तो ये सूत्र कणिका नहीं होता है। ये भी आपका SSC 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। जीवाणु का साधारण आवृत्ति क्या होती है? क्या वो क्षण रूपी होती है, गोल होती है, या फिर सर्पिल होती है, या फिर कौमी रूपी होती है? ठीक है, तो जीवाणु की जो साधारण आकृति कैसी होती है? तो वो कैसी होती है? वो आपकी कैसी होती है? तो वो होती है आपकी ये क्षण रूपी होती है। ठीक है, जीवाणु का आकार सबसे छोटा होता है, वो क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं, वाइब्रो कहलाते हैं, दंडाणु कहलाते हैं, या फिर स्पाइरला कहलाते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटे आकार के जीवाणु होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें गोलाकु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गोलाकु कहते हैं, गोलाणु। ठीक है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? वाइब्रो कहलाता है, बेसिलस कहलाता है, स्पाइरला कहलाता है, या फिर कोकोस कहलाता है। ठीक है, तो एक गोल जीवाणु जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कोकोस कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? जो एक सर्पिल जीवाणु होता है उसे क्या कहते हैं? जो सर्पिल जीवाणु होता है उसको साइलिलम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पाइरिलम। ठीक, स्पाइरिलम कहते हैं। आगे चलते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जो वास्तविक केंद्रक है वो किसमें अनुपस्थित होता है? लाइकेन में होता है क्या? कवक में होता है? जीवाणु में होता है? या फिर हरे शैवाल में होता है? तो ये आपका जीवाणु में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? जीवाणु में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल, कवक, जीवाणु या फिर कीट। ठीक है, तो इनमें सर्वाधिक संख्या में कौन से पाए जाते हैं? तो कौन पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं जीवाणु, यानी कि वायरस। बैक्टीरिया पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आश्रय क्या कहलाता है? श्वसन मूल कहलाता है क्या? मध्यकाय कहलाता है? वर्णकलिक लवक कहलाता है? या फिर जींद्र कहलाता है? ये आपको क्वेश्चन SSC 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसे वर्णकीलवक कहते हैं। ठीक है, वर्णकीलवक कहते हैं। पाश्चर प्रसिद्धि क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्म अन्वेषण के लिए, रोगों की जन्म थ्योरी के लिए, शराब के किण्वन के लिए। ठीक है, जो पाश्चर प्रसिद्ध क्या होता है? तो ये होता है रोगों की जन्म थ्योरी के लिए होता है। ठीक है, सी के साथ चलेंगे। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? विषाणु है क्या? जीवाणु है क्या? माइक्रोप्लाज्मा है या फिर ईस्ट है? ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो वो आपका है माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि सी। सॉरी, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? विनाइट्रीकरण, सड़ने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थितीकरण, या फिर नाइट्रीकारी जीवाणु। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल में नाइट्रोजन की यौगिक में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु कहलाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। मूल ग्रंथिकाओं यानी कि रूट्स जो नूडल्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? कुछ ल्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधे भी शामिल होते हैं, केवल कुछ ल्यूमिनस पादप होते हैं, या फिर सभी ल्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं होते हैं।
या फिर सभी होते हैं। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? रूट नोडल्स की बात हो रही है। तो ये कुछ ल्यूमिनस पाथ पर तथा कुछ अन्य पौधों में भी देखने को मिलते हैं, यानी कि एक ही ऑप्शन आ जाएंगे। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अचार में आपने देखा होगा जो जिसमें अधिक नमक होता है उसमें जीवाणु नहीं रह पाते, ऐसा क्यों होता है? यही पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के हिसाब से भी और एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही सही है, यही इसका आंसर भी है। ठीक है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं क्योंकि टाइम भी देखना है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? मानव की जो आंत में जीवाणु मिलता है उसको क्या कहते हैं? कैरिनोबैक्टीरिया, एशराशिया कोराइलाई, वाइब्रोबैक्टीरिया कैलोरी या फिर बेसिलस एंथ्रेसिस। तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या कहलाता है? वो कहलाता है एशरोशिया कोलाई कहलाता है। तपोदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या है? टीबी जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है? सल्मोनेला से, माइक्रोबैक्टीरियम से, डिप्लोकोकस से या फिर स्ट्रेप्टोमाइसीस से। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। भोजन की विषाक्त उत्पन्न होती है क्या? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम बेटुनी द्वारा, सल्मोनेला टाइफोसिस द्वारा या फिर बेसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो भोजन में जो विषाक्त की उत्पत्ति है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है आपकी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। एंटी बैक्टीरिया अधिकांशतः कहाँ प्राप्त होता है? कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में या फिर आवर्त बीजों में? तो ये होता है जीवाणुओं में होता है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ठीक है, मान लीजिए कोई जीवाणु कोशिका 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बन सकते हैं? तो 2 घंटे में कितने बनेंगे? तो वो बनेंगे 64। ठीक है, एसएससी 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। नाइट्रोजन यौगीकरण निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? जो नाइट्रोजन का जो यौगीकरण है उसके कौन सी फसल इसमें सहायक होती है? क्या चावल होगा, गेहूं होगा, फली होगा या फिर मकई होगा? ठीक है, नाइट्रोजन यौगीकरण की बात हो रही है। ठीक है, कौन सी फसल इसमें हेल्प करती है? तो वो फली करती है। कौन करता है? फली करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है, जीवाणुओं का पोषण करना होता है, जड़ों को लाल रखना होता है या फिर प्रकाश का अवशोषण करना होता है। यहाँ पे भी आप देखते चलेंगे कहाँ कहाँ पूछा जा चुका है और आने वाले टाइम में ये बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं और पूछी भी जाएंगी। और मैंने कोशिश ये की है कि आपका सारे जितने भी लूसेंट के समान ज्ञान के बुकें हैं जो एमसीक्यू वाले स्पेशली हैं, ठीक है, जो एमसीक्यू वाले बुकें हैं उन सबको कराया जाए, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो या ए टू जेड जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपके एग्जाम सिलेबस में आता है। तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी इसके अलग से बना दी है और उसी में आपको वीडियो लगभग मिलेंगी सारी। ठीक है, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनीवे, तो हम कहाँ थे अपने? हम थे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ठीक है, तो कैसा रखता है ये? तो ये रखता है ऑक्सीजन का अवशोषण होता है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो बैक्टीरिया से होता है? यहाँ पे ध्यान देंगे, तपोदिक, पीलिया, चेचक या फिर मम्पस। ठीक है, तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग इसमें से होता है? तो वो होता है तपोदिक। तपोदिक बोले तो टीबी। ठीक है, टीबी। आगे चलते हैं। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले जो मुक्त जीवी जीवाणु कौन से होते हैं? मृदा में धान की जो पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु कौन से होते हैं? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर या फिर एनाबीमा। तो कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके एनाबीमा होते हैं। यहाँ पे भी ध्यान देंगे। प्रतिशत खाद परीक्षण में मदद कौन करता है? प्रतिशत खाद परीक्षण में मदद कौन करता है? जीवाणु को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम करके, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके या फिर खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर।
तो प्रतिशत खदान का परीक्षण में मदद कौन करता है? तो कौन करता है? ये करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कहाँ पूछा गया है। दही जमाने में निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर भी नजर डालेंगे, एस्टोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टोबैसिलस या फिर लैक्टोबैसिलस। तो दही जमाने के लिए में कौन से सूक्ष्म का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं लैक्टोबैक्टीरिया का उपयोग होता है, तो लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण या फिर निमेटोड के कारण? यहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, तो दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? माइक्रोबैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या फिर खमीर यानी कि ईस्ट। ठीक है, तो ये होता है लैक्टोबैसिलस यानी कि सी। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, जेंथोमोनास या फिर स्यूडोमोनास? 2013 में पूछा जा चुका है। तो कौन सा है? तो ये है राइजोबियम है। ठीक है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? ठीक है, सबसे पहले विषाणु की खोज करने वाले कौन है? तो सबसे पहले विषाणु की खोज करने वाले कौन है? क्या वो स्कॉटमैन है, इवनोवास्की हैं, स्टेनले हैं, स्मिथ हैं? ठीक है, कौन है? तो है इवानोवास्की हैं। विषाणु माने जाते हैं क्या? सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप या फिर जो सजीव गुण की शक्ति को खो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सजीव एवं निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप को कहते हैं विषाणु माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके एंजाइम नहीं मिलते हैं? शैवाल के, विषाणु के, लाइकेन के, जीवाणु के? ठीक है, क्या पूछा है? किसके एंजाइम्स नहीं मिलते हैं? ठीक है, तो ये नहीं मिलते हैं विषाणु के। ठीक, इसमें एंजाइम नहीं होते हैं, तो ये लाइकेन में आपका एंजाइम, लाइकेन में माफ कीजिए, विषाणु में नहीं होते। ठीक है, विषाणु में नहीं होते। हाँ, TMB शब्द किससे संबंधित है? तो TMB शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपका विषाणु से ही संबंधित है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न किससे होता है? जीवाणु से होता है, कवक से होता है, विषाणु से या फिर प्रोटोजोआ से? तो जो हाइड्रोफोबिया है ये आपका किससे उत्पन्न होता है? ये होता है विषाणु से होता है। ठीक है, कुत्तों के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? मंस, हाइड्रोफोबिया, पीलिया या फिर चेचक? तो आप जानते हैं कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि भ्रम पैदा होता है। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था, किसने किया था? मिल्स्टीनर ने किया था, लाई पाश्चर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था या फिर वाक्समैन ने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था एडवर्ड जेनर ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। एडवर्ड जेनर ने खोज किसकी की थी? अभी हमने देखा यहाँ पे एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने की थी चेचक की। तो यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ते समय भी ऑप्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। देख सकते हैं क्वेश्चन ये दोनों एक ही हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। विषाणु वृद्धि करता है क्या? मृत शरीर में, जीवित कोशिकाओं में, पानी में या फिर चीनी के विलयन में? तो विषाणु की वृद्धि वो कहाँ पे अधिकतर होती है? तो ये कहाँ होता है? जीवित सेल्स में होता है। ठीक है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, क्योंकि माने जाते हैं? इनमें परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टलाइजेशन हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं या फिर ये गुणन कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन हो सकते हैं। ठीक है, एंजाइम अनुपस्थित कहाँ होता है? कवकों में होता है, विषाणु में होता है, स्लाइम मॉडल्स में होता है या फिर जीवाणु में होता है। ठीक है, तो एंजाइम की अनुपस्थिति
कहाँ पे देखने को मिलती है? तो ये विषाणु में देखने को मिलती है। एड्स किसके कारण होता है? टी लिम्फोसाइट की कमी के कारण, उच्च रक्तदाब के कारण, राइबोफ्लोविन की कमी के कारण, या फिर जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो ये होता है T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? क्षय रोग, आस्तक, कैंसर या फिर एड्स। कहाँ पूछा गया है? BPSC में पूछा जा चुका है। तो आप जानते हैं HIV से क्या होता है? एड्स होता है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। एड्स वायरस क्या होता है? ठीक है, एड्स जो वायरस है ये क्या होता है? ये RNA का सूची है, DNA का है, दोहरी RNA का है, या फिर दोहरी सूची DNA का है। तो जो एड्स वायरस है ये क्या है? ये है RNA का सूची है। कहाँ पूछा गया है? SSC में। एड्स के कारण क्या होता है? बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। ठीक है, तो एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स होता है आपका ये वायरस के कारण। ठीक है, यानी कि C आंसर हो जाएगा। इबोला क्या है? कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है। तो इबोला वायरस है। ठीक है, इबोला वायरस कहाँ आया था? अफ्रीका में आया था। ठीक है, इबोला के लिए अफ्रीका को जानते हैं। ठीक है, तो ये है वायरस है। एड्स फैलता है किससे? हाथ मिलाने से? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एड्स हाथ मिलाने से तो फैलता नहीं है। श्वास संपर्क से, मतलब सांस एक दूसरे के ऊपर छोड़ना, उससे भी नहीं होता है। कीटों से? बिल्कुल नहीं। शारीरिक संपर्क से? यस, फिजिकल रिलेशन से एड्स फैलता है HIV। विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? इसमें होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, यानी कि B आंसर हो जाएगा। सार्स क्या है? सार्स एक संगठन है। बिल्कुल सही। सार्स क्या है? सार्स एक संगठन। एक सेकेंड, नहीं, वो दूसरा सार्स है, पोल्ट्री वाला सार्स है। ये सार्स दूसरा है। ये एक सार्स एक रोग है। ठीक है, यस, विषाणु जनित रोग है। सार्स होता नहीं H1N1, जो H1N1 होता है ना, H1N1 वो वाला सार्स है ये। तो ये क्या है? ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक, मैं संगठन और दूसरा वाला सार्स है, वो पोल्ट्री में देखेंगे। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण क्या होता है? ठीक है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण क्या होता है? विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, कवक से होता है, या फिर शैवालों से होता है। खसरा किससे होता है? तो ये विषाणु से होता है। ठीक है, एक के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया या फिर हैजा। इनमें से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग होता है? चेचक होता है। ठीक है, यानी कि चिकन पॉक्स। क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है। जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, या फिर विषाणु से होता है? तो किससे होता है? विषाणु से होता है, यानी कि D ऑप्शन आ जाएगा। आलू में मेजेक रोग यानी कि मोसिस डिसी का कारण क्या है? विषाणु है, जीवाणु है, फफूंदी है, या फिर शैवाल है? तो ये किसके कारण होता है? आलू में ये होता है विषाणु के कारण होता है। शैवाल विज्ञान यानी कि एनग्लोजी किसका अध्ययन होता है? कवक का, लाइकेन का, जीवाणु का, या फिर शैवालों का? तो इसमें होता है आपका शैवालों का होता है। ठीक है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनी होती है? काइटिन से, सुबेरियन से, सेल्यूलोज से, क्यूटिन से। तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति है ये किससे बनी होती है? ये होती है आपकी सेल्यूलोज से। ठीक, हाइड्रा की सर्वी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला, नोस्टोका, यूथोथ्रिक्स, या फिर स्पाइकोराया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइटिन से होता है, ये नहीं माफी, यूलोरा से होता है। ठीक है, यूलोरा से होता है। सारगोशो समुद्र का नाम पड़ा था किसके नाम? जो सारगोशो सी है उसका नाम किसके नाम पे पड़ा था? कवके के कारण, आवृत बीजों के कारण, शैवालों के कारण? जी हाँ, बिल्कुल
शैवालों के कारण इसका नाम सारगोशु शी पड़ा। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? क्या सल्फर है, आयोडीन है, कैल्शियम है या फिर फास्फोरस है? तो इसमें आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। इसलिए किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? ठीक है, एक्स्टोकार्पस में, लुमिनियरा में, एडोगोनियम में या फिर यूलेथ्रिक्स में प्राप्त होता है। तो आयोडीन कौन से शैवाल में देखने को मिलता है? तो मिलता है लेमिनेरिया में मिलता है। केल्प प्राप्त किससे होता है? समुद्री शैवालों से, लाइकेन से, शैवालों से, जलीय शैवालों से। तो जो केल्प है वो आपका समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है? तितली, शैवाल, मशरूम या फिर टिंडा। SSC 2015 में आ चुका है। तो ये आपका शैवालों से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए एक उर्वरक कार्य करता है? क्या नीलहरित शैवाल है वो, राइजोबियम स्पीसीज है या फिर एजेटोबैक्टर है या फिर कवक की मूल वो है? तो ये है नीलहरित शैवाल यानी कि ब्लू एल्गी। अंतरिक्ष कार्यक्रमों को ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्लोरेला है। क्या है? क्लोरेला है। लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस के, शैवाल के, कवक के या फिर जीवाणु के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली देखा भी जाता है। तो ये होता है शैवालों के कारण दिखता है लाल सागर का लाल रंग। एंगार किससे तैरता है? शैवाल से, लाइकेन से, कवक से, बायोफ्राइटा से। तो ये शैवाल से होता है, ठीक है। वनस्पति जगत का गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? एल्गी, फंजाई, मॉसेस या फिर फर्न होता है। तो वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषी पौधे कौन से होते हैं? तो ये होते हैं फंजाई होते हैं, ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल है किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, प्रोटीन से या फिर काइटो व हीमोसोल्यूज से बनी होती है। जो सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल आपकी बनी होती है काइटिन और हेमी सेल्यूलोज से बनी होती है। मैं आपके लिए माइंड मैप तैयार किया है, ठीक है। आपका हिस्ट्री का भी है, पॉलिटी का भी है और बायोलॉजी का भी है, ठीक है। लगभग सब काम मैंने तैयार कर लिया है और आपकी वीडियो जल्दी वो भी मिल जाएगी आपको, और उससे आपको याद करने में और चीज़ों को रिकॉल करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। हो सकता है कल ही मैं आपको वीडियो दूँ, ठीक है। एनीवे चलते हैं आगे। सेल वॉल हो चुका है। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप से संचित होता है? ग्लाइकोजन रूप से, तेल कायो रूप से, स्टार्च रूप से या फिर अल्कोहल के रूप से? तो ये किससे होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन रूप से होता है। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी, मृतोपजीवी होते हैं। जो सभी कवक हैं कैसे होते हैं? तो वो होते हैं विविधपोषी होते हैं। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। माइक्रोराइज्मा सहजीवी संबंध क्या होता है? ठीक है, माइक्रोराइज्मा सहजीवी संबंध ये क्या होता है? तो ये कवक और उच्च पौधों की जड़ के बीच होता है, ठीक है। वृक्षों की छाल यानी कि जो ब्रेक्स हैं पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस कहलाते हैं, जूफिलस कहलाते हैं, सक्सीलोकोलस कहलाते हैं या फिर कोपोफिल्स कहलाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं कोर्टिकोलस कहते हैं। गोबर से उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो गोबर से जो कवक होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कोप्रोफिलस कहते हैं, यानी कि टी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल है वो किस में नहीं होता है? क्या शैवालों में नहीं होता है, बायोफाइटर्स में होता है,
टेरीफाइटस में नहीं होता या फिर कवक में नहीं होता? तो जी हाँ, बिल्कुल कवक में नहीं होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है कहाँ से? आलू का जो है वो लेट ब्लाइट कहाँ से होता है? तो ये होता है फाइटोथोपियोरा इन्वेंशन इन्फ्रेंटेंस द्वारा होता है। डबल रोटी का निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? डबल रोटी का निर्माण आने वाला कवक कौन सा है? तो यह है स्क्लेरोमाइसीजी सेरेवेसी है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? ठीक है, तो क्या विषाणु है, शैवाल है, कवक है या फिर जीवाणु है? तो ये क्या है? कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? किसने किया था? तो ये किया था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑर्गन किससे प्राप्त होता है? ऑर्गेट जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है क्लेविसेप्स से होता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर अगर देखा जाए तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये पेनिसिलियम क्राइसोचेरम से प्राप्त होता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। जब गेहूं के गुत्थे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? ईस्ट बेंजाइम हम पैदा करते हैं? बिल्कुल नहीं। CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है? तो जी हाँ, बिल्कुल यही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। ईस्ट में कायिक जनन होता है? जो ईस्ट होता है उसमें कायिक जनन किससे होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक होता है? ठीक है, इनमें से कौन सा खाने योग्य जो कवक है वो कौन सा होता है? तो ये क्या म्यूकुलर है, पेनिसिलियम है, एग्रोरिकस है या फिर राइजोपस है? तो खाने योग्य कवक कौन सा है इसमें से? वो है आपका एग्रोरिकस है। LSD किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से, कवक से, 2,4-D से या फिर अल्कोहल से? तो LSD किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त होता है आपका कवक से होता है। ठीक है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजेवी किससे उत्पन्न होता है? जो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजेवी है ये आपका किससे उत्पन्न होगा? तो ये होगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो पृथक किसने किया था? ये किया था आपका वाक्समैन ने किया था। किसने किया था? वाक्समैन ने किया था। टिक्का डिसीज किससे संबंधित है? जो टिक्का डिसीज है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका मूंगफली की जो फसल है उसमें देखने को मिलता है। गन्ने में लाल सड़न रोग यानी कि रेड रूट डिसीज किसके दौरान उत्पन्न हो जाता है? आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में बहुत सारा आपने जो छीलते हैं तो उसमें अंदर रेड होता है। ठीक है, तो वही वाला डिसीज ये पूछ रहा है और ये आपका एक्चुअली में कवक के द्वारा होता है। ठीक है, कवक के द्वारा होता है। सामान्य खाद्य छात्र क्या होता है? सामान्य खाद्य छात्र क्या होता है? तो ये आपका कसकर ठसा से भरे वाले जो कवक जल हैं उनको कहते हैं। मशरूम क्या है? मशरूम आप सबने खाया होगा और ये आप जानते ही हैं कवक है। सॉरी, कवक है। प्रथम विषाक्त प्रतिजेवी के कौन सा स्थान होता है? जो प्रथम विषयुक्त प्रतिजेवी कौन सा स्थान होता है? तो ये आपका पेनिसिलिन होता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जो एथलीट फुट बीमारी नामक है वो कवक से होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये आपका माइक्रोराइज्मा माफ कीजिएगा। एफ्ला विष किससे संबंधित है? जो एफ्ला विष है ये किससे संबंध रखता है? ये भी आपका कवक से ही रखता है। डबल रोटी का निर्माण किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी का निर्माण किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सेकोरोमाइसेज का प्रयोग किया जाता है। लाइकेन जे एक नग्न चट्टान पर आधारित पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है और वास्तव में किसके सहजीवी सहचर ये होते हैं? तो ये होते हैं शैवाल और कवक के। ये आपका UPPSC में आ चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से H2O का सर्वोत्तम सूचक कौन सा होता है?
तो ये सर्वोत्तम सूचक कौन है इसका? तो वो आपका लाइकेन है। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो जो लिटमस जो पेपर है वो आपका किससे निकाला जाता है? क्या हल्दी से, लाइकेन से, सिनकोना की छाल से, या फिर मशरूम से? इस 2013 में आ चुका है। तो ये आपका किससे निकाला जाता है? जो लिटमस किससे में से निकालते हैं? तो लिटमस आपका ये लाइकेन से निकलता है। ठीक है। कवक में लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य से सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ की छाल होती है, उसमें उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्या कहता है? कार्टिकोल्स। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं? चट्टानों कोई चट्टान है उस पर एक लाइकेन का विकास हो जाता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं सेक्सीकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सीकोल्स कहते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ठीक है, सब्जी के रूप में खाते हैं जापान के लोग। तो कौन सा लाइकेन है वो? तो वो आपका है इंडोकार्पन। क्या है? इंडोकार्पन। मिर्गी यानी कि इलिप्सिया की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? लेकोनेरा से, रोसेला से, लेबोरिजिया से, या फिर परमेलिया से। ठीक है, मिर्गी आपने देखा होगा गांव घर में, किसी न किसी को देखा होगा भी नहीं कभी कि इसको मिर्गी आती है तो बहुत सारे उल्टी सी हरकत करता है, इसको वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, आप समझ गए होंगे। तो इलिप्सिया औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? अगर पूछे आपसे तो क्या बोलेंगे आप? परमेलिया जो लाइकेन है उससे प्राप्त होता है। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी कि जो उभयचर कहते हैं? ठीक है, तो ये कहते हैं बायोफाइटा को कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बायोफाइटस में पाया जाता है। बायोफाइटस में सम्मिलित है क्या? लिवर वर्ट और फर्न, मांस एवं फर्न, या फिर लिवर वर्ट एवं मांस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें लिवर वर्ट और मांस देखने को मिलता है। बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? जो बीज होते हैं उनकी जो प्रकृति है वो किससे उत्पन्न होती है? शैवालों से, क्या कवकों से, बायोफाइटा से, या फिर टेरिडोफाइट से? तो ये टेरिडोफाइट से होता है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह क्या है? सल्विनिया, एल्जोला, मर्सिलिया, या फिर टेरिडियम। ठीक है, तो ये किससे होता है? तो ये होता है एजोला से। ठीक है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो ये सिलोजिनेलिया को रखते हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? लाइकोपोडियम के, सिलेजिनेलिया के, साइलोटस के, या फिर इक्विसेटम के? ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ये नहीं, तो इसका आंसर क्या होता है? लाइकोपोडियम से होता है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्लास्ट्रीडियम को, यूरिया को, एजोला को, या फिर खोई को? ठीक है, तो ये एजोला को। ठीक, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? मनुष्यों में, टेरिफाइटस में? तो बिल्कुल टेरिफाइटस में पाया जाता है। आगे चलते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म में होता है। ऐसा किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म में होता है। संसार का सबसे लंबे पौधे संबंधित किससे होते हैं? अगर दुनिया में देखा है सबसे लंबे पौधे की बात की जाए तो ये किससे संबंधित होते हैं? ये होते हैं जिम्नोस्पर्म से होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की मेवा किसे कहा जाता है?
जिम्नोस्पर्म की मेवा किसे कहा जाता है? तो ये चिलगोजा को कहते हैं। क्या? चिलगोजा को। वृक्ष भी होता है। क्लोराइट जड़ें पाई जाती हैं कहाँ? क्लोराइड की जड़ें जो होती हैं वो कहाँ देखने को मिलती हैं? तो वो आपका साइकस में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? साइकस में मिलती हैं। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? सबसे बड़ा अगर बीजांड की बात करें तो किस में होता है? तो ये साइकस में ही होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो चिलगोजा आप जानते हैं पाइनस से मिलता है। साबूदाना यानी सागो किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना किससे बनता है? ये बनता है साइकस से बनता है। दमा और खांसी के रोग को काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त होती है इफ्रेडा से। ठीक है, कौन एक जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फोसिल कहलाता है? डायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस या फिर चिकागो। तो कौन सा है? यह है चिकागो है। विषाणु क्या है? वायरस क्या होता है? ठीक है, वायरस जो है वो क्या होता है? वायरस आपका क्या कोशिकीय है, अकोशिकीय है, एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है? तो जो विषाणु होता है ये आपका एक अकोशिकीय जीव है। तेल प्रदूषण को नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? ठीक है, सुपर बग है वो क्या है? तो वो आपका जीवाणु विकृति का है। कौन सा है? जीवाणु विकृति का है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक का संकेत होता है? कहाँ आया है? 2025 में आया है, 15 में आया है, किस में आया है? यूपी पीसीएस में आया है। तो क्या पूछा है? कौन सा प्रदूषण का संकेतक पौधा माना जाता है? तो वो कौन सा है? लाइकेन है। निम्नलिखित में से कौन से जैविक खाद के लिए उपयोग किया जाता है? नीम को, एजोला को, यूरिया को या फिर पोटेशियम को? कहाँ आया है? बीपीएससी 2016 में आ चुका है। ठीक है, तो जैविक खाद के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो ये क्या आता है? एजोला को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, हमने इसमें 100+ क्वेश्चन किए हैं और आपका ये पादप जो जगत है वर्गीकरण ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा पादप आकार की यानी कि प्लांट मोरोफ्लोजी देखने को मिलेंगे। इसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। और बाकी PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।